हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर मैथ्स बाय नीरज में। दोस्तों, आज हम फिर पढ़ने वाले हैं कक्षा नवम का गणित चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और प्रश्नावली कितना पढ़ने वाले हैं? 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। और ये वीडियो मेरा कितना है दोस्तों? वीडियो मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को बताए थे, जिसमें कि क्वेश्चन 1 में जो था वो एनसीईआरटी बुक के अलावा हमारे अग्रवाल केसी सिन्हा का भी हम कुछ क्वेश्चन उसमें मिक्स करके आपको बताए हैं, ताकि आपको परेशानी नहीं हो कि ये सब सवाल हम नहीं बनाए हैं। ठीक है ना। एग्जाम में यदि किसी भी तरीके से यदि घुमा फिरा करके भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे बनना चाहिए। इस तरीके से हम क्वेश्चन 1 नंबर में बताए हैं सब सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताना शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। आप जानते हैं कि 1.1/7 बराबर 0.14285 ऊपर में बार लगा हुआ है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार इस तरह से कुछ है। ठीक है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव परस्पर क्या है? यदि हाँ तो कैसे? समझे बात को। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आपको 1/7 का दशमलव प्रसार कुछ दिया हुआ है, और इन सब का भी दशमलव प्रसार बताना है आपको कि क्या होगा, वो भी बिना भाग दिए हुए बताना है। समझ गए ना। तो सबसे पहले आप समझिए ये कि 2/7 को हम आसान क्या किस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप पहले यहाँ पर हल लिखिए। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि 1/7 बराबर इसका दशमलव प्रसार दिया हुआ है 0.14285 इस तरीके से कुछ दिया हुआ है दशमलव प्रसार। और आपको बताना है कि 2/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो क्या आप 2/7 को दशमलव के रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं? 2/7 को पहले आप किस तरीके से लिखिएगा? 1/7 गुना 2। क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 से गुना करेंगे 1 है तो 2 ही ना होगा, 2/7 बिल्कुल होगा। इस तरीके से हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमको ये 1/7 का दशमलव प्रसार दिया है और 2 से इस सब में गुना कर देंगे तो वही मेरा हो जाएगा 2/7 का दशमलव प्रसार। ठीक है, तो आपको चलिए यहाँ पर 1/7 का दशमलव प्रसार जो है वो हम लिख देते हैं 0.14285। ठीक है, बराबर गुना गुना किससे करना है? 2 से। तो चलिए 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 से 7 से गुना कीजिएगा तो क्या इधर से लिखना स्टार्ट कीजिएगा? नहीं, राइट तरफ से लिखना से स्टार्ट कीजिएगा। तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा? 14, 14 के 4, फिर 2 से 5 में गुना कीजिए, 2 5 6 10, 1 11 हो जाएगा। फिर बाकी 1 2 8 16, 16 कितना हो जाएगा? 17, फिर 2 दूनी 4, 4 कितना हो जाएगा? 5, फिर 2 चौके 8, 2 चौके कितना हो जाएगा? 8, फिर 2 एका 2 हो जाएगा। और 2 गुना 0 तो 0 ही होगा, यानी दशमलव के बाद इतना नंबर आएगा। तो इस पर बार चढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1/7 का भी दशमलव के ऊपर बार चढ़ा हुआ है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यानी 2/7 का दशमलव प्रसार ये मेरा हो जाएगा। अब आ जाइए 3/7 को। 3/7 को भी इस तरीके से लिख सकते हैं 1/7 गुना 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1/7 का दशमलव प्रसार जो है वो पहले लिख दीजिए 0.14285 लिख दिए और ऊपर बार चढ़ा दीजिए। और इसको किससे गुना करेंगे? 3 से। 3 से यदि गुना करिएगा तो गुना करने के लिए आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, तो 3 से सब में गुना कर दीजिए। तो 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, आप गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे 1/7 को किससे गुना करेंगे? 4 से ना, यानी कि 4/7 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 1/7 गुना 4 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस उसी तरह कर दीजिए 0.14285 लिख दिए और इसको किससे गुना करना है? 4 से गुना करना है। तो 4 से गुना यदि कीजिएगा तो 0 दशमलव इसका क्या आ जाएगा? 4 से यदि गुना कीजिएगा इस टोटल में तो आपको इतना आएगा। अब आगे आ जाइए 5/7। तो 5/7 को आप किस तरीके से लिखिएगा? 1/7 गुना 5। तो 1/7 को भी हम क्या लिख सकते हैं? पहले 1/7 का दशमलव प्रसार जो है वो लिख दीजिए 0.14285। और किससे गुना करना है? 5 से गुना करना है। तो यदि 5 से हम गुना करेंगे तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा? ठीक है, आप गुना कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब आगे देखिए किससे गुना करेंगे? 6/7 को गुना करेंगे। ठीक है, तो 6/7 को हम किस तरीके से लिखेंगे दोस्तों? 1/7 गुना 6, बस 0.14285 इसको लिख दीजिए। और किससे गुना करना है? इसको 6 से गुना कर दीजिए। तो यदि 6 से गुना कीजिएगा तो क्या मेरा दशमलव प्रसार आ जाएगा? ठीक है, ऊपर बार चढ़ा दीजिए।
तो यही मेरा हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। इसी तरीके से आपको बोल रहा था लिखने के लिए। हमको उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो ठीक है, बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा दशमलव वाला बोल दिया है कि 0.6 को आप बार के रूप में है तो इसको PYQ के फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। तो उसका वीडियो दोस्तों आपको प्रॉपरली हम एक लाएंगे, और यदि आपको 2, 3, 4 बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कक्षा 10 वर्ग दशम में भी पूछा जाता है, मैट्रिक में भी ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि PYQ के रूप में इसको लिखिए। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। ठीक है, ताकि आपको एक भी आपसे टाइप छूटना नहीं चाहिए। जितना टाइप हम आपको बताएंगे एग्जाम में इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 बनाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप चलिए पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, और अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया मतलब क्या हुआ, भाग देख करके आप देखिए कि उसका दशमलव के बाद जो संख्या आएगा, दशमलव के बाद जो नंबर आएगा वो मेरा दशमलव के बाद संख्या नंबर कितना आएगा। ठीक है, और पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है, पुनः रिपीट करना। रिपीट किया मतलब हुआ कि दशमलव के बाद जहाँ से नंबर रिपीट करना स्टार्ट कर दे वहीं तक आपको लिखना है कि दशमलव के बाद वो संख्या कहाँ तक आने के बाद रिपीट संख्या करता है, वही आपको चेक करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, जहाँ से रिपीट करेगा वो आपको नंबर बताना है कि कहाँ से रिपीट कर रहा है, और वो जो नंबर काउंट करके आपको बताना कि अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। 4 अंक के बाद आएगा रिपीट करेगा, या फिर 10 अंक के बाद रिपीट करेगा, या फिर 17 अंक के बाद रिपीट करेगा। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर आपको सोल्यूशन करके बताते हैं। तो 1/17 है तो 17 से हम भाग देते हैं 1 में, तो कभी तो लगेगा नहीं, इसको बराबर यानी ये संख्या से बरान करना पड़ेगा। ये तो एक 0 लगाए तो यहाँ पर दशमलव आ गया, लगा कि नहीं। फिर 17 से 10 में तो भाग दे नहीं सकते, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिर 0 लगाएंगे, तब ना यहाँ पर 0 लगेगा। 100 हो गया। देखिए 2 0 देते हैं तब दशमलव के बाद 1 0 यहाँ पर बैठाता है। यदि सिंगल 0 देंगे तो वो दशमलव के बाद हम 0 नहीं देते हैं, वो छिपा रहता है। चलिए अब 17 से भाग दीजिए, तो ये 17 51, 17 चौकी 800, 17 पचे 85 हो जाता है। 17 पचे कितना हो जाता है 85। तो 100 में 85 यदि घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, तो 17 में से 15 में भागने लगेगा, 0 उतार देंगे तो 150 हो जाएगा। 17 8 कितना हो जाएगा 36 से 136 हो जाएगा। कटाइए, ये 6 में से 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4, 4 में से 3 गया 1 बचेगा। ठीक है, और ये कट गया। 17 में से फिर अब 14 से भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ क्या करेंगे हम 0 1 बिठा देंगे तो 140 हो जाएगा। तो 17 से गुना कीजिए, 17 8 36 से हो जाएगा। 17 8 36 से 1 3 6। अब इसमें फिर 0 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा 4 और ये बच जाएगा 3 में से 3 गया कट जाएगा। फिर इसमें एक 0 लगाएंगे तो 17 51 ज़्यादा हो जाता है इससे, तो इससे कम 17 दूना 34, 17 दूना कितना हो जाएगा 34। इसमें कितना बचेगा 6, फिर कटाएंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो हो जाएगा 17 51, 17 कितना हो जाएगा 51। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब अच्छी तरीके से सब सिर्फ देखते जाइए हम किस तरीके से भाग दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जहाँ से नंबर स्टार्ट करेगा, जहाँ से रिपीट करना स्टार्ट करेगा वहीं तक हमको आपको यहाँ पर भाग देते रहना है 17 से। ठीक है, अब 0 में से तो घटेगा नहीं, 1 पे चलेंगे तो 10, 10 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा 9। फिर यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, क्या बताए दशमलव के बाद हम कहीं पर भी यदि यहाँ 0 लगाते हैं, 1 0 लगाएंगे तो उसमें हम 0 नहीं देंगे। यदि 2 0 लगाना पड़ेगा तब आपको 1 0 देना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को। ठीक है, तो 17 पचे कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। 17 पचे 85। अब 10 में से 5 गया 5, 8 में से 8 कट जाएगा, फिर ये 50 आ जाएगा। फिर 17 से कटाइए, 17 दूना 34, कितना हो जाएगा 34। आप देखिए यहाँ पर कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। 10 में से 4 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, फिर 160 हो जाएगा, होगा कि नहीं 160। अब 17 से देखिए इसके नज़दीक क्या कौन सा नंबर आ रहा है, 17 छकी 2 तल 17, 17 8 36 से 17 नमा 53 से 17 नमा 53 से 1 5 3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब 10 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 7 बच जाएगा, यहाँ 5 में से 5 कट जाएगा। ठीक है, अब 7 में यहाँ 0 लगाएंगे तो 70 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से हम भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 70 उतार दीजिए।
अब 70 देखिए 17 से नज़दीक आ रहा है क्या, 7 है 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68। तो यहाँ पर 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 और ये कट जाएगा, फिर इसमें 20 उतारेंगे तो 17 दूना 34, 17 दूना 34 तो नहीं कटेंगे तो 17 एका 17, ठीक है। और यहाँ पर 3 बच जाएगा और ये कट जाएगा, फिर 30 उतर गया, 17 एका 17, 17 दूना 34 ज़्यादा ना हो जाएगा तो 17 एका 17। यहाँ 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा 3, 2 में से 1 गया तो 1, 130 हो गया, ठीक है, जीरो लगाएंगे तो। अब 17 से देखिए 130 के निकट क्या आ रहा है, 17 17 19 से, 17 सते 19 से 119 हो जाएगा। अब 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, कट गया 110, 11 हो गया। 17 से भाग नहीं लगेगा तो क्या लगाएंगे इसमें, एगो जीरो लगाएंगे, 110 हो गया। 17 छः की 2 तल से 102, ठीक है। अब 8 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8 और यहाँ पर जीरो बच गया, कट जाएगा, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा 80, 17 चौके 68, 17 चौके कितना हो जाएगा 68, 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2 और यहाँ 7 में से 6 गया तो 1, 100 यानी कि 12 हो गया। अब फिर हमको भाग देना है समझिएगा, सिर्फ समझते रहना कि कहाँ नंबर रिपीट करेगा वहीं पर हमको स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो कितना शेषफल बचा 12 बचा। अब इसमें एक जीरो लगाएंगे तो 120 हो जाएगा। 17 तिया 51, 17 चौकी 68, 17 पचे 85, 17 छकी 2 तल से 17 सते 19 से, 17 सते 19 से 1 1 9 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा, 10 में से 9 गया 8 और 1 में से कट जाएगा, फिर इसमें जीरो लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जो कि 17 से भाग नहीं लगेगा। फिर इसमें एक जीरो लगाएंगे तब यहाँ पर आपको जीरो देना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यही नंबर आ गया ना, अब यहाँ पर देखिए 100 फिर 17 पचे 85 करेंगे तो यही नंबर रिपीट करेगा, करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये नंबर रिपीट करेगा। अब जो है, अब 17 पचे 85 जो कलाएँ खटाए यहाँ पर कटाएंगे 17 से, 17 पचे 85 तो यही से नंबर रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, समझ गए ना। यहाँ से नंबर क्या हो जाएगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बताइए कितने अंक के बाद अधिकतम वह नंबर रिपीट करेगा। तो रिपीट देखिए, काउंट कीजिए दशमलव के बाद कितना नंबर के बाद रिपीट कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कितना हो गया 16 के बाद जो है वो नंबर रिपीट कर रहा है। ये देखिए जीरो है ना, अब जीरो के बाद 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 8, फिर 2, फिर 3, फिर 8, फिर 2, फिर 9, इस तरीके से आएगा नंबर, यही नंबर रिपीट होगा, समझ लीजिए ना। तो यहाँ ऊपर बार चढ़ा दीजिए इसके ऊपर, तो ये कितना नंबर के बाद रिपीट करेगा काउंट करने पर, पुनरावृत्ति इसका नंबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए पुनरावृत्ति अंकों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा बताइए आप। अभी तुरंत कितना इसमें जोड़े थे, कितना जोड़े थे 16, कितना हो जाएगा 16, इसका 16 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जिस तरीके से पूछा था और जांच करने पर आपको बताना है कि कितना अधिकतम संख्या हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जो भी क्वेश्चन इसमें छूट रहा है वो हम वीडियो पार्ट नंबर 3 में कवर करेंगे दोस्तों। कितने में कवर करेंगे 3 में, कितने नंबर 3 में कवर करेंगे। तो इसीलिए आप घबराइएगा नहीं कि सर आप सीधे 2 के बाद 5 बता रहे हैं और 5 के बाद सीधे आप 7 बता रहे हैं। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं, मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, प्रॉपर हम वीडियो लाते रहेंगे, आपको समझाते जाएंगे। अब मेरा मकसद है कि जो क्वेश्चन अभी इजी है वो हम आपको बता रहे हैं, जो थोड़ा सा टफ है, टफ का मतलब कि जो एग्जाम में पूछने वाला है वो हम प्रॉपरली एक वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे वो 9th क्लास हो या फिर 10th क्लास में हो, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 बनाना शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोल रहा है, बोला कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। इसका मतलब समझ रहे हैं। तो यहाँ पर बोला अनावसानी अनावृत्ति। तो आपको बेसिक एक लेक्चर वीडियो में ही हम बता दिए थे किसको हम दशमलव प्रसार के बाद शांत बोलेंगे, किसको अशांत बोलेंगे, किसको अनावसानी बोलेंगे, ये हम कवर करा चुके हैं। प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आवर्ती और शांत और अशांत ये क्या है तीनों, ठीक है। तो देखिए अनावसानी आवर्ती बोला है, तो अनावसानी आवर्ती का मतलब क्या होता है, दशमलव के बाद जो है ना
वैसी संख्याएं जो रिपीट ना करे, जैसे 2 5 7 9 0 1 8 7, ये नंबर बार बार कुछ ना कुछ नंबर आते जाएगा। वैसी नंबर दशमलव के बाद जो नंबर रिपीट ना करे, जो संख्या रिपीट ना हो, वो परस्पर कुछ ना कुछ नंबर आते जाएगा, इसका कहीं पर शांत नहीं है, ये क्या हो जाएगा, अनावसानी अनावृत्ति हो जाएगा। यानी दशमलव के बाद जो है कुछ ना कुछ नंबर आते जाएगा, इन्फिनाइट तक आते जाएगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अनावसानी अनावृत्ति। यानी कि इसको अपरिमेय भी तो संख्या बोलते हैं ना। तो ऐसे ही 3 संख्या लिखने के लिए बोलता है, तो वो अपरिमेय होता है। तो अपरिमेय बताइए, एक अभी तुरंत आप उस दिन बताए थे वीडियो में कि √2 एक हो जाता है, √3 भी हो जाता है, और √5 भी हो जाता है। क्योंकि रूट यदि आप √2 से कुछ बाहर निकलिएगा तो वो पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, दशमलव के बाद कुछ ना कुछ आते जाएगा। यानी कि दशमलव के बाद 4 1 4 2 ऐसे डॉट करते आते जाएगा। जैसे √3, तो √3 से 1.7 3 2 0 5 ऐसे डॉट आते जाएगा। उसी तरह √5 का भी आते जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के नंबर को हम क्या कहेंगे, इस तरह के संख्याएं के नंबर को कहेंगे अनावसानी आवृत्ति। तो उम्मीद करते हैं इसका सिर्फ ऐसे 3 संख्या लिखने के लिए बोल रहा है जो अनावसानी आवृत्ति हो, तो वो √2 भी है, √3 भी है, और √5 भी है। तो ये तीनों मेरा नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनावसानी अनावृत्ति का एक संख्या का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आप इसके जगह पर √7 भी लिख सकते हैं, और √11 भी लिख सकते हैं, और √13 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप पर डिपेंड करता है कि क्या आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये नहीं कि आप √4 लिख दीजिएगा, तो √4 से तो पूर्ण रूप से ना बाहर निकल रहा है जी, वो क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है। तो ऐसी आपकी संख्या नहीं लिखना है जो पूर्ण रूप से बाहर निकले, वैसी संख्या लिखना जो पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकले। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बताए, 5 बताए और 7 बताए। ठीक है, और यदि आप लोगों को समझ में आ गया है तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, एंड हमारे चैनल पर जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट में ये हम पार्ट नंबर 3 जो लाएंगे, पार्ट नंबर 3 में हम क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 3 को कवर करेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो को देखना आप ज़रूर नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।